वेलकम लर्नर्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मेनली दो केसेस में होता है, एक सिंगल कमोडिटी में और एक डबल कमोडिटी में या टू कमोडिटी के केस में। आज हम सिंगल कमोडिटी को कवर करेंगे। नाउ ये होता क्या है? A consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction. सिंगल कमोडिटी केस में ये होता है कि ये अज्यूम किया जाता है कि जो भी कंज्यूमर है वो सिंगल कमोडिटी बाई कर रहा है और इसमें उस कमोडिटी का रिलेशन उसके प्राइस से देखा जाता है कि जैसे कोई भी कमोडिटी है, जैसे एप्पल्स हैं तो एप्पल्स का प्राइस क्या है, उस एप्पल का और एप्पल को खाने से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन यानी मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस, ये दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है। तब जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी उस एप्पल को खाने से और उसका प्राइस जब इक्वल हो जाएगा तब कंज्यूमर जो है वो सिंगल के कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टैटिक या फिर एक स्थायी पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पर उसको फुलर सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो अपने वांट्स के लिए। द नंबर ऑफ यूनिट टू बी कंज्यूम डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। जो भी यूनिट एक इंडिविजुअल कंज्यूम करता है वो दो फैक्टर पे मेनली डिपेंड करती है। पहला, उस कमोडिटी की प्राइस क्या है और दूसरा, उससे क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उस कमोडिटी को कंज्यूम करने पे क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यही दो पॉइंट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर अपने परचेज़ को यानी अपने कंजम्पशन को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर का कंजम्पशन कम जाएगा, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है तो वो कंज्यूमर कंजम्पशन को बढ़ाएगा। तो इस तरह से एक पॉइंट जब उसका प्राइस यानी उस कमोडिटी की प्राइस और उसकी यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी जब इक्वल पोजीशन पे आ जाती है, यानी कि जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उस पोजीशन पे कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। Now, to determine equilibrium point, consumer compares the price of given commodity with his utility और satisfaction। अभी मैंने बताया कि equilibrium point पे पहुंचने के लिए कंज्यूमर क्या करता है, उस यूटिलिटीज जो भी उसको उस कमोडिटी के कंजम्पशन से यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको और उसके प्राइस को कंपेयर करता है। जैसे कोई अगर बहुत महंगी चीज़ है, जैसे अगर मैंगोज़ 100 रुपीज़ केजी है पर उसको सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिल रहा है, उसको मैंगो उतने पसंद नहीं है इंडिविजुअल को, तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम है लेकिन प्राइस ज़्यादा है, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन उतनी नहीं मिल रही है जितना वो जिस हिसाब से वो पे कर रहा है। So being a rational consumer, he will be at equilibrium when MU is equal to the price paid for the commodity। एक रेशनल कंज्यूमर क्या होता है? रेशनल कंज्यूमर हमेशा उन गुड्स का सिलेक्शन करता है जो जिससे उसको हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिल सके, यानी वो जितना भी स्पेंड कर रहा है, जितना भी मनी उस गुड पे लगा रहा है, उससे उसको हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ऐसी कमोडिटी को सेलेक्ट करता है एक रेशनल कंज्यूमर। तो एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम पे तब रहेगा जब उसको जो भी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है यानी जो भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको वन मोर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से, वो और उस कमोडिटी का प्राइस दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो वो रेशनल कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे आ जाता है ना। इक्विलिब्रियम के मेनली 3 कंडीशन होते हैं। क्या होगा अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा रहेगी, क्या होगा अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो जाएगी, और कब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होगी तो क्या होगा। तो पहला है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो जाती है प्राइस के अकॉर्डिंग, तो जब उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है यानी वो उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो वो और कंज्यूम करना चाहेगा। ठीक है, जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, उसने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, तो उसको लगा कि जैसे मैंने अगर 200 रुपीज़ पिज़्ज़ा का पे किया लेकिन हमको सेटिस्फैक्शन उस कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा मिला, तो वो और खाएगा क्योंकि उसको प्राइस कम देनी पड़ रही है उसके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग।
तो वो और खाएगा और खाएगा। और हमने देखा पिछले वीडियोस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है वैसे वैसे यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण क्या होता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल कमते जाएगा, उसको खाने का मन नहीं करेगा। तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, जब वो कंजम्पशन बढ़ा देगा अपना कम प्राइस होने के कारण, तो मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगेगी। फिर घटते घटते वो प्राइस के इक्वल आ जाएगी, और जब वो प्राइस के इक्वल आ जाएगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम हो और प्राइस अधिक हो तो क्या होगा, जब प्राइस अधिक होगी और उसको यूटिलिटी कम मिल रही होगी तो वो क्या करेगा, वो अपने कंजम्पशन को कम कर देगा। ठीक है, वो उस प्राइस के अकॉर्डिंग उसको यूटिलिटी उतनी नहीं मिल रही है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो उस कमोडिटी को ख़रीदना प्रेफर नहीं करेगा, उसका कंजम्पशन वो कम कर देगा। तो जब कंजम्पशन कम कर देगा तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी बढ़ने लगेगी, उसको और मन करेगा। जैसे कोई भी चीज़ मार्केट में जब हम बहुत दिन से नहीं खाते हैं तो हम वो खाने का मन करने लगता है, हमारा सेटिस्फैक्शन उस यूटिलिटी को लेकर के बढ़ जाता है। बट वही अगर कोई चीज़ हम डेली खाने लगे तो क्या होगी, यूटिलिटी कम जाएगी, हमें नहीं मन करेगा ज़्यादा खाने का, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम जाएगा। तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी फिर बढ़ने लगेगी और प्राइस के पास आके वो एक जगह पे इक्वल हो जाएगी जब प्राइस ज़्यादा होगा। तो इस तरह से वापस से कंज्यूमर जो है यूटिलिटी और प्राइस को इक्वल कर देगा और इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे पहुंच जाएगा। सो इसमें ध्यान रखने की ये बात है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन कंज्यूमर बढ़ा देगा, जिसके कारण लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा और मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगेगा। लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी और प्राइस ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर कंजम्पशन को घटा देगा, जिस वजह से प्राइस में डाउन आ जाएगी, डाउनफॉल होगा। और प्राइस में जब कोई चीज़ का कंजम्पशन घट जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि उसके प्राइस को कम करेगा ताकि हमारा सामान और बिके। तो जब प्राइस में डाउनफॉल होगा तो वापस से मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जो है वो इक्वल पोजीशन में आ जाएगा। इसे हम ये फिगर से देखते हैं। ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन पॉइंट ई का जो पोजीशन है, यहाँ पे क्या है, ये प्राइस और हमारा क्वांटिटी कंज्यूम्ड ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे है। यानी यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी कंज्यूम्ड यानी कि ये मार्जिनल यूटिलिटी ये जो है इस पॉइंट पे ये इक्वल है। इस पॉइंट पे, पॉइंट ई पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जो भी उस कमोडिटी का है, पी एक्स कमोडिटी का है, वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इस पॉइंट पे एम यू एक्स यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है, पॉइंट ई, इस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, हम ये कह सकते हैं। So this is all for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.